अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1251 दिन हो गए। तारीख 10 अप्रैल सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। हमारा मन अपने ही श्वास पर कितने कितने समय तक लगातार देखते हुए एकाग्र रहता है, कल इस पर चर्चा की गई। और मन को एकाग्र करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रश्न यह है कि अपने ही मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो कि जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर, जिस स्थान पर यह आंख पड़ता है, उसे सत्य मान करके पाने की ललक बढ़ती है। जिस शब्द को कान सुनता है, उसी तरह से अपनी भावनाओं को बदलता है। जिस स्वाद को जीभ लेता है, उसी तरह से हमारी आंतरिक भावनाएं बदलकर मैं ही स्वयं स्वाद हूं, मैं ही स्वयं शब्द हूं, मैं ही स्वयं आंख का विषय रूप हूं, ऐसा जो मान लिया गया है, वही हमें कष्ट का कारण, हमारे कष्ट का कारण बनता है। इसलिए इसी आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, मन, चित्त, बुद्धि यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, इंद्रियां जिसे कहते हैं, इनको सबको अपने बस में करके मैं जो स्वयं हूं, इनका प्रयोग करता, उसे हम स्पष्ट रूप से देख सकें, जान सकें, समझ सकें और वही हो सकें जो मैं हूं। व्यवहार में आपने देखा होगा, व्यक्ति वही है जो आप हो, लेकिन उसके भीतर जो मानंदी है, वो अपने मानंदी के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे आप समाज में रहते हो, गांव में, शहर में या कहीं भी, आपके अलावा जो सामने व्यक्ति है, उसको कभी भी आप देखिएगा कि वह अपनी मानंदियों के अनुरूप ही चर्चा करता है। जैसे कोई ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मणत्व के अहंकार में रह करके वह अपनी बात करता है। जैसे ठाकुर है, अपने ठाकुरत्व के भाव में रह करके काम करता है। वैश्य है, शूद्र है या अन्य व्यक्ति जो भी अपने को जैसा अंदर अंतःकरण से मान लिया है, और उसकी अपनी ही मानंदी उसे अपने को कष्ट देती है, यह उसे पता नहीं, क्योंकि वह जो है वह तो अपने को मान नहीं रहा है। वह जो इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो मानंदियां मान ली गई हैं, उसी के अनुरूप अपने को मान करके वैसा कार्य करता है। इसलिए वो कष्टदायक अपने जीवन को बना लेता है। जब हम साधना करते हैं, साधना का मतलब बस में करना, यही आंख हमारे बस में जब होता है, यही कान हमारे बस में होता है, यही जीभ हमारे बस में होती है,
ये नाक हमारे बस में हो, चाहे सुगंध आए चाहे दुर्गंध आए, किसी भी स्थिति परिस्थिति जो प्रकृति की हो, जो बदलाव अपने आप में करती रहती है, उस बदलाव को देखते हुए हम स्वयं ना बदलें, मैं जो हूं वही रहूं हमेशा, तब आप देखेंगे कि हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सुगंध, दुर्गंध सब कुछ आपसे अलग महसूस होगा। और अलग की वस्तु अलग ही उसे छोड़ दिया जाए, जो मैं हूं उसी में स्थित रहा जाए, तो कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट, पीड़ा, वेदना, संवेदना कुछ नहीं होगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। इसीलिए कल मैंने एक शब्द वेदना, शब्द तो है वेदन है, लेकिन आ की मात्रा लगी, वो रूप बना, तो वेदना हुआ। वेदना और संवेदना दो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो कि शब्द है वेदन और संवेदन। तो प्रयोग करने वाला जिस समय में अपने आप में कष्ट सहता है, वेदन शब्द का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा। जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, ये उसका अर्थ होता है। तो जिस समय में, जैसे मेरा हाथ इस समय में दर्द दे रहा है, तो हाथ दर्द क्या अपने को समझता है कि मैं दर्द हो रहा हूं? तो वेदन माने दर्द। तो हाथ अपने आप में अपने आप को नहीं जानता कि मैं दर्द हो रहा हूं। इसको जानने वाला कोई है, जिसका हाथ है वही सिर्फ दर्द को जान सकता है, तो उसको कहते हैं वेदना। यानी जानने, वेदन को जानने वाला, जिस समय में वेदन हो रहा हो जिसको, उसको वेदना कहते हैं। यानी उस व्यक्ति को वेदना कहते हैं जिसको दर्द हो रहा है। और वही व्यक्ति संवेदन भी होता है, मन प्रसन्न भी होता है, आनंदित भी होता है, सुखी भी होता है। मतलब वेदन और संवेदन शब्द है अपने आप में, उस वह वेदन और संवेदन जिसके जीवन में वर्तमान में दिखाई दे रहा हो, वह व्यक्ति अपने आप में वेदना और संवेदना का अनुभूति कर सकता है। करने वाला वेदना संवेदना का अनुभूति करने वाला वह कौन है? वह साधक है। और वही साधना यानी अपने बस में करने की कला हम लोग सीख रहे हैं। और मैं कौन हूं? स्वयं उस वेदना को जानने वाला, समझने वाला, वेदना संवेदना को अलग देखकर, अलग जानकर, अलग प्रयोग करते हुए अपने जीवन को जो जैसा है वैसा बनाए रखना चाहता है। मैं अलग हूं, जैसे शरीर की बात कर रहा हूं। शरीर ये हिस्सा है, ये अलग है, और ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग। तो बीच में मैं हूं ना, दोनों को जानने वाला। इस हाथ में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई वेदना नहीं है। और इस हाथ बाएं हाथ में प्लास्टर आप देख रहे होंगे, और ये जो बीच का हिस्सा है, यहां हमें दर्द महसूस हो रहा है। तो दर्द अपनी जगह पर है, और उसका महसूस करने वाला उससे अलग है। तो हमें उसको जानना है जो इस दर्द से अलग महसूस करने वाला है, और वही मैं हूं। इसी को जानना है, समझना है, देखना। इसलिए अपने श्वास पर मन को केंद्रित करिए। और श्वास पर मन को केंद्रित करने का मतलब एकाग्रता। और एकाग्रता से तात्पर्य है दो वस्तुएं हैं, अलग अलग महसूस हो, श्वास और श्वास को
जानने वाला, समझने वाला, श्वास को चलते हुए देखने वाला, और सूक्ष्मता के साथ इस चीज को हमें देखना है। जो हमने कल लेख लिख करके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तो हमने अपलोड कर दिया, आप लोगों को हमने नहीं बताया। तो थोड़ा सा आप लोग भी जान लीजिए कि हमने लिखा क्या है। शब्द है वेदना, यानी वेदन को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला और अलग महसूस करने वाला जो है उसको वेदना कहते हैं। वेदना साधक को संवेदनशील बनाता है और संवेदना के अभाव में साधक के कई मानवीय मूल्यों से और संवेदना के अभाव में साधक को कई मानवीय मूल्यों से वंचित कर देता है या रह जाता है। फिर से बता देता हूं, वेदना साधक को संवेदनशील बनाता है और संवेदना के अभाव में साधक कई मानवीय मूल्यों से वंचित रह जाता है। वेदना न केवल हमें अपने अस्तित्व का बोध कराता है, अपितु हमारे आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। हमारे का मतलब साधक की, हम भी साधक, आप भी साधक, इसलिए हमारे आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। यह एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, दुख, संघर्ष और पीड़ा से उत्पन्न होता है। सदगुरु कबीर ने यथार्थ ही कहा है, वेदना हमें विनम्र बनाती है और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने में सहायक होता है। सदगुरु कबीर इसी सिद्धांत पर आधारित अन्याय और पीड़ा का सामना करते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया और व्यक्तिगत वेदना को सामूहिक मुक्ति का साधन बनाया। जो आज कोई भी व्यक्ति जो कबीर को नहीं, सदगुरु कबीर को नहीं जानते हैं, वह कबीर साहब के वाक्य को पढ़ते ही अपना मानने लगते हैं कि वो मेरे अपने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वाक्य कहा है वह मैं स्वयं कौन हूं को जान करके कहा है। क्योंकि ये जो शरीर है आपका और मेरा या किसी का भी एक जैसा ही है। जो खून, पीप, मांस, हाड़, भूख, प्यास, नींद, आलस्य, मोह जो कुछ भी हमको होता है वही सभी प्राणियों में होता है। तो प्राण शरीर का है, प्राणवायु, अब प्राणी उसको कहा जाता है जो उसका प्रयोग करता है। मैं इसीलिए आप लोगों को जो साधना सिखा रहा हूं, साधना इतनी गहराई की है क्योंकि अध्यात्म है और अध्यात्म का मतलब ये होता है स्वयं मैं कौन हूं को जानने की विधि जिस जगह मिलता हो उसे आध्यात्मिक क्षेत्र कहा जाता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र के जो संत महात्मा हैं, भक्त हैं, साधक हैं, वह आपको संबोधित करते हुए वह हर शब्द का प्रयोग करते हैं। चोरी नहीं करना, चोरी करने से ये होता है, डकैती नहीं डालना, डकैती डालने से ये होता है। वो किसको संबोधित कर रहे हैं? आपके हाथ को संबोधित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चोरी करने का काम हाथ करता है। यानी किसी भी वस्तु को उठाने का, पकड़ने का, पकड़ करके रखने का
काम हाथ करता है। और हाथ चलता किससे है? क्या अपने आप से हाथ चल जाता है? तो चलाने वाले को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि चोरी नहीं करना, यानी हाथ का गलत प्रयोग नहीं करना। नहीं तो आप जो वर्तमान में हो, शांत सुख आनंद की अनुभूति कर रहे हो, यह चोरी करने के बाद, यानी किसी की वस्तु उठाने के बाद उनसे बिना पूछे आपके जीवन में कष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बिना पूछे, बिना जाने, बिना समझे आपने उनका सामान ले लिया, उठा लिया। तो उठाया कौन? उठाया तो हाथ ने, लेकिन हाथ का प्रयोग करने वाला कौन है? परिणाम उसके सामने आएगा, अब वह आप स्वयं हैं। तो आप अपने आप जो स्वयं में हो उसका आपको आभास नहीं है, वह वस्तु आपको प्रिय लग रहा है और आपको ऐसा लगता है, आपका मन भ्रमित कर देता है कि उसके बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तो जो मन भ्रमित करता है, इसीलिए सदगुरु कबीर हर पहलू का ज्ञान हमें कराते हैं। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। उसी में जहड़ गए, यानी उलझ गए। जहड़ना मतलब उलझना होता है। हमारा अपना ही मन हमें अपने आप में उलझाता है। तो जब मन अलग महसूस होगा, चित्त अलग महसूस होगा, बुद्धि अलग महसूस होगी, अहंकार अलग महसूस होगा, ये इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग सब कुछ अलग महसूस होंगे और ये शरीर मेरे से अलग है, ये शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरे से अलग हैं, ये जब महसूस होने लगेगा धीरे धीरे, तब आप अपने आप में खुद संवेदनशील हो जाएंगे। और यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम जो आज हैं ये हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों और भक्तों, विद्वानों, सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद जो मैंने अपने आप को देखा, जाना, समझा, और जो छूटने वाली वस्तु है कल को, वह उसे मैंने आज ही छोड़ दिया। इसलिए कि छूटना उसे कल है, कल छूटेगा तो मुझे पीड़ा देगा, और आज मैं उसे छोड़ूंगा तो मैं सुखी बनूंगा। क्यों? क्योंकि कल जब छोड़ूंगा तो अज्ञानता में छोड़ूंगा, और आज जब मैं छोड़ूंगा तो उसे मैं देखूंगा, जानूंगा, समझूंगा, प्रयोग करने लायक होगा तो प्रयोग करूंगा, त्याग करने लायक होगा तो त्याग कर दूंगा। तो उसमें परिणाम हम देखेंगे। क्या वह मैं जो हूं, एकाग्र, स्थिर, शांत, शुद्ध, एक रस्ता की जो मेरी अपनी स्थिति है, उसमें वो सहायक हो रहा है, या हमें चंचल बना करके उसमें पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि और संस्कार गलत दे रहा है। अगर वो मेरे विपरीत जा रहा होगा तो उसको त्याग करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट में बहुत होता है, और सेकेंड भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो मेरे सहायक है, मुझे शांत स्थिति में बनाए रखने में सक्षम बना रहा है, तो उसे मुझे ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाथ में दर्द हो रहा है तो किसी वैद्य, डॉक्टर के द्वारा या किसी सुज्ञ जीव द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा दिए हुए जो औषधि है उसको ग्रहण करने से मेरा दर्द, पीड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। यही हाथ फिर आगे काम करने लगेगा, तो उस चीज को मुझे ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। समझने के लिए ही ये साधना की जा रही, क्योंकि कबीर, सदगुरु कबीर कहते हैं समझ हमारी आपकी अगर एक हो गई तो कोई दुराव हमारे आपके बीच में नहीं है, क्योंकि जो आप हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हो। संस्कारें हमारे आंख, कान, नाक के अलग अलग हो सकते हैं, उसमें माननीय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मूल रूप है वह तो प्रकृति का अपना है, और मैं स्वयं अपने आप में अपना हूं। तो जो मैं हूं वही आप हो, क्योंकि शरीर में आप हो। अभी कान का प्रयोग करके समझदारी आपकी आ सकती है। कान से सुनने के बाद जो समझदारी आती है, उसमें आपको खुद महसूस होता है कि शब्द जो मैंने सुना, उस शब्द में क्या मेरी अस्थायित्वता प्राप्त हो रही है या नहीं। मेरा मन चंचल हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है,
ये समझदारी में आता है। तो समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ कबीर ये बीच के, बल कहीं और की और। ये बालक बुद्धि वाले लोग कुछ का कुछ कहते हैं, लेकिन जहां समझ हो जाती है तहां कहीं कोई बदलाव दुराव नहीं आता है, वह तो वही है। इसलिए मैं जब अध्ययन करता हूं गहराई से, तो मैं देखता हूं कि जितने भी लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, वो भले अपने आप को कुछ मानते हो, लेकिन अपने ही लोगों के बीच में उनको जो उन्होंने काफी समय तक रहते हुए देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया, उसमें जो गलतियां उन्होंने देखा, उन गलतियों का सुधार करने के लिए उन्होंने लिखा। अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों में जो गलतियां हो रही हैं, उसको सुधार करने की बात कही। तो किसको कही? जो उनके सानिध्य में है, जो उनकी भाषा को समझते हैं, जो उनके क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने। तो पूरा विश्व बहुत बड़ा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सुख जीव रहे हैं। उन लोगों ने हम आपको सुरक्षित रहने के लिए जो उन्होंने लेख लिखा या अपने समय में उन्होंने प्रयोग किया हम लोगों के ऊपर और सुदृढ़ बनाया, आगे के लिए भी वर्तमान के लिए भी, वैसे सुखी जीवों को अध्ययन करने के बाद आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवों के कल्याण की बात कही। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे विश्व में किसी भी प्रकार के ग्रंथ हो इस आध्यात्मिक क्षेत्र पे, वह वही बात कह रहे हैं जो आपके गुरु कह रहे हैं, जो आप स्वयं समझ रहे हैं, जो आपके ग्रंथ कह रहे हैं। भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, शरीर की बनावट अलग है, मन की गति अलग है, लेकिन जो मूल रूप है, जो शरीर आपका है और शरीर में आप हो, वही मैं, मेरा शरीर है, वही मैं भी हूं। तो हमारे आपके बीच में बदलाव कहां से आ गया? ये प्रकृति जो परिवर्तन होती है क्षण क्षण, वो प्रकृति हमारा मन भी है। हमारा मन आपकी आवाज को सुनता है तो अपना विश्लेषण करता है, मेरी आवाज को आपका कान सुनता है तो मन बनता है, अलग विश्लेषण करता है। इसी में बदलाव हमारे आपके बीच में हो जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो हम आप एक ही हैं, और एक ही होते हुए भी हम अलग अलग क्यों बने हैं, इसका विश्लेषण हम नहीं करते। इसीलिए पूरे जीवन को हम कष्ट में, दुख में, पीड़ा में बना लेते हैं। अब जब समझ में आया कि हमारा पूरा जीवन ही कष्ट में, पीड़ा में हो गया, तो अब हम क्या करें जिससे कि ये पीड़ामय जीवन, दुखमय जीवन अब सुखमय हो। तो बदल कौन रहा है? जो समझ रहा है कि दुख है या पीड़ा है, अब सुख की जरूरत है। तो वो कौन है? वो जो आप हो, उसे ही जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। वेदना साधक को संवेदनशील बनाता है, और संवेदना के अभाव में साधक कई मानवीय मूल्यों से वंचित रह जाता है। वेदना न केवल हमें अपने अस्तित्व का बोध कराता है, अपितु हमारे आत्म विश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। यह एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव है प्रत्येक जीवों का, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, दुख, संघर्ष और पीड़ा से उत्पन्न होता है। सदगुरु कबीर ने यथार्थ ही कहा है, वेदना हमें विनम्र बनाता है और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने में सहायक होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित था सदगुरु कबीर का अन्याय और पीड़ा का सामना करते हुए भी अहिंसा का मार्ग अपनाया, और उन्होंने व्यक्तिगत वेदना को सामूहिक मुक्ति का साधन बनाया। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन की वेदना और संघर्षों को स्वीकार करने का यही संदेश दिया है। सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर कर्म करो। यह संदेश यही इंगित करता है कि वेदना को समझना और स्वीकार करना ही वास्तविक
संतुलित जीवन का आधार है। वेदना ही आत्म विकास और व्यक्तिगत उत्थान का माध्यम भी है। जो वेदना सह सकता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संप्रति वेदना का रूप बदल गया है। हालांकि वेदना के इस परिवर्तित स्वरूप को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा का साधन बनाना चाहिए। वेदना न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि यह मानवता को जोड़ने वाला एक सूत्र भी है। यह हमें जीवन के प्रति विनम्रता, सहिष्णुता और करुणा सिखाता है। वेदना को केवल पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए साधक को, जो हमें आत्मबोध और सामाजिक उत्थान के पथ पर ले जाता है। कई मनुष्यों ने अपनी वेदना को गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन का सार ही यही है कि दुख और पीड़ा हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाते हैं, सहानुभूतिशील बनाते हैं। और मैं वेदना से, संवेदना से अलग हूं, एक रस हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, ये बात का पूर्ण जानकारी देता है। संवेदना और वेदना दोनों हमसे अलग हैं। ना वेदना में हूं, ना संवेदना में हूं, यानी ना मैं दुख और पीड़ा हूं, ना मैं सुख और आनंद हूं। दोनों के मध्य में रह करके दोनों को जानने वाला, समय समय से प्रयोग करने वाला, अलग एकदम शांत की जो स्थिति है वह मेरी है। अब अपने श्वास पर मन को केंद्रित करिए और श्वास पर मन कितने देर केंद्रित होता है यानी टिकता है, इस बात का एहसास करिए।